हेलो, आज हम रेशियो के क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, रेशियो का मतलब होता है तुलना करने के लिए चीज़ होता है। रेशियो का अर्थ तुलना करने से होता है। जैसे हम बोले A अनुपात B 2:1 है, तो A B से 2 गुना है, A B से 2 गुना बड़ा है। हम कहेंगे A के पास 2 रुपया है, B के पास 1 रुपया है, तो A का जो मान है B से 2 गुना है। हम A अनुपात B बोल देते हैं। 20:4 है, तो इसका मतलब कट करेंगे 4 पंचे 20, तो एक ए का जो मान है 20 से 5 गुना है। ओके, रेशियो का अर्थ होता है तुलना करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, रेशियो को रेशियो में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं। ना डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, ना ही डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। रेशियो में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट गुना नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट गुना करने के लिए एक अनुपातिक राशि लेना पड़ता है। जैसे हम बोले 5:1 है, तब 5x और 1x एक अनुपातिक राशि x लिए, x से दोनों को मल्टीप्लाई किए, तब गुना करेंगे, यानी ये गुना होके 5x इंटू 1x ये बदल जाएगा 5x² में चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं भाग कर सकते हैं कि नहीं। तब डायरेक्ट हम भाग भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भाग दे भी सकते हैं, यानी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रेशियो को रेशियो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन गुना नहीं कर सकते हैं। गुना करने के लिए सबसे पहले इसे हम एक अनुपातिक राशि x मानेंगे, या कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, a b c जो भी है, उसको सभी को आपस में गुना करेंगे, मतलब 5x 1x, और आपस में गुना करेंगे। जैसे a अनुपात b अनुपात c दिया रखें, 2:3:5 दे रखें, इसको आपस में गुना करना है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे 2 गुने 3 गुने 5 नहीं करेंगे, पहले एक अनुपातिक राशि x मानेंगे, x से इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x 3x 5x। अब आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x गुने 3x गुने 5x, यानी 5 या 15, 15 दूना 30, x को 3 बार गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट गुना करने पर 3 दूना 6 पंचे 30 ही आता, जबकि वेरिएबल गायब हो जाता, तो वेरिएबल x³ है और यहाँ वेरिएबल कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेशियो को रेशियो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट गुना करने के लिए आपको पहले एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, एक अनुपातिक राशि मानना पड़ेगा, सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है a अनुपात b 7:9 है, a अनुपात b 7:9 है, a का मान 21 है। तो ध्यान रखिएगा, a का मान 21 है, जबकि यूनिट में 7 यूनिट का मान 21 है, 7 यूनिट का मान 21 है, तो 1 यूनिट का मान 21/7 यानी 3 आएगा। तो कह रहा है b का मान क्या है, यानी 9 यूनिट का मान जो होगा 9 गुने 3 9 27 हो जाएगा। इसको बनाने का यही तरीका है, या दूसरे तरीका में बनाएंगे वेरिएबल मान के। तो कैसे, a अनुपात b 7:9 है, तो 7x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x हम अनुपातिक राशि मान लिए हैं और मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब कह रहा है 7x का मान 21 है, a का मान 21, यानी 7x का मान 21 है, तो x का मान 21/7 आ जाएगा, यानी 7 या 21 आ जाएगा। तो b का मान पूछ रहा है, तो b का मान कितना है, 9x है, तो 9 गुने 3। वही बात हो गया, हम रेशियो को रेशियो में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन गुना नहीं कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट पे बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में आ जाएगा। a अनुपात b 3:5 है, a अनुपात b कितना है, 3:5। अब कह रहा है b माइनस a 132 दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा कि रेशियो को b में से a को घटाया गया, जबकि b यहाँ b में से a को घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, तब 5 में से 3 गया 2, यानी 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 132। 2 यूनिट का मान 132 है, तो 1 यूनिट का मान 132/2 यानी 66 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 66 बार में। अब a का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो a का मान कितना है, 3 यूनिट है, तो एक यूनिट का मान 66 है, तो 3 यूनिट का मान 3 गुने 66, 36 18 के 8, 36 18 1 19। ये मेरा आंसर आ जाएगा 198 आ जाएगा। ओके,
उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, रेशियो को रेशियो में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, लेकिन गुना नहीं कर सकते हैं। इसी भी कॉन्सेप्ट पे आधार था, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था। इसको और शॉर्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट जैसे a माइनस बी माइनस ए का मतलब 132 है, तो 5 में से 3 गया 2, 2 का मान 132 है, तो 1 का मान 66 है। तो a का मान पूछा है, a का मान 3 है, तो 66 गुने 3 यानी 36 18 के 8, 36 18 19। शॉर्ट में ये ऐसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर x अनुपात y 15 कह रहा है, x अनुपात y 8 अनुपात 15 कह रहा है। x प्लस वाई, देखिएगा x प्लस वाई का मान 161 है। क्योंकि यहाँ दोनों को डायरेक्ट जोड़ रहा है, तो हम पहले एक अनुपातिक राशि x मान लेते हैं। x से इसको गुना करेंगे तो 8x 15x हो जाएगा, जबकि जोड़ते हैं 8x प्लस y का मान 15x है, तो बराबर 161 हो जाएगा। 8x 15x 23x हो जाएगा, 23x बराबर 161, तो x बराबर 161 बट्टे 27 यानी 23 सत्ते 161 यानी 7 आ गया। अब कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान कितना है, 15x है, तो 15 गुने 7, 15 सत्ते 105, ये आंसर बन गया। लेकिन इसको शॉर्ट में बनाने का क्या तरीका है वो देखते हैं। शॉर्ट में 8 अनुपात x अनुपात y का मान है 8 अनुपात 15, x प्लस वाई 161 है, तो दोनों जुड़ रहा है, तो यहाँ भी हम रेशियो को रेशियो में जोड़ सकते हैं, इसलिए 8 5 23, 15 8 23, 23 यूनिट का मान 161, तो 1 यूनिट का मान 7। तो y का मान कितना है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का मान 15 गुने 7, 15 सत्ते 105। डायरेक्ट शॉर्ट में हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, P अनुपात Q 8 अनुपात 5 है, Q स्क्वायर 1225 है। Q स्क्वायर कितना है 1225। अब ध्यान रखिएगा, Q स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, Q 2 बार गुना है, Q का गुना 2 बार है। और हमने क्या बताया कि रेशियो को रेशियो में डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, अर्थात P अनुपात Q को 8 अनुपात 5 है, इसको डायरेक्ट आपस में गुना नहीं कर सकते हैं। एक अनुपातिक तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8x इंटू 5x आ गया। अब कह रहा है q गुना q, तो q का मान 5x है, तो 5x का 2 बार गुना करेंगे, तो 5x गुने 5x बराबर 1225। 5 को 5 से गुना करेंगे 5 25, x स्क्वायर हो गया, यानी x स्क्वायर का मान कितना है 1225 है। अब एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 1225 बट्टा 25, 25 चौका 100, अब 25 चौका 100, 22 25 नमा 225, को कट करेंगे 49 मरतबे ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान 49 आया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 49, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 7। अब क्या कह रहा है, पी का मान इतना है, क्यू स्क्वायर इतना है, पी का मान इतना है। तो ध्यान रखिएगा, रेशियो में हम माइनस निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, जनरली नहीं लेते हैं, क्योंकि x का मान प्लस माइनस 7 है। अब क्या करें, p का मान ज्ञात कीजिए। p कितना है 8x है, तो 8 गुने 7, 8 7 56 वैल्यू आ जाएगा। ओके, 4 का ये आंसर आ गया। इसमें ध्यान रखिएगा कि 2 बार मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 पाए सी अनुपात डी 4 अनुपात 3 है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान 900 है। ध्यान रखिएगा, सी स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी स्क्वायर है यानी सी का 2 बार गुना है, फिर डी स्क्वायर है, डी का 2 बार गुना है, इसको भी हम डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं। पहले ये मानना पड़ेगा सी अनुपात डी, सी अनुपात डी क्या है 4 अनुपात 3 है, तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x 3x ये आ जाएगा। c का मान 4x, d का मान 3x। अब c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, 4 चौका 16x स्क्वायर हो गया। d स्क्वायर 3 तिया 9x का स्क्वायर, 3 तिया 9x का स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर का मान इतना आ जाएगा बराबर 900, तो 16 9 25 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 900, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 900 बट्टा 25, यानी 25 चौका 100, 9 चौक 36 मरतबे में ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 36, यानी प्लस माइनस 6 आ जाएगा। एक्स का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। अब कह रहा है डी का मान क्या है, तो डी का मान कितना है
3x है। ध्यान रखिएगा 3 गुने 6 छत्रिक 18, लेकिन 18 आंसर दे नहीं रखा है, -18 में है तो 3 गुने -6, चूँकि x का मान -6 भी आया था, माइनस छत्रिक 18 ये भी बन सकता है। -18 क्यों बन रहा है? क्योंकि -18 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दो निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर क्या होता है, प्लस आ जाता है, इसलिए -18 का स्क्वायर और -18 का स्क्वायर इतना आ जाएगा 324 हो जाएगा। और c का मान कितना है, 4 है, तो 6 चौक 24 -24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 900 आ जाएगा, माइनस ले सकते हैं, चूँकि स्क्वायर में है इसलिए माइनस लेना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P अनुपात Q 2:5 है, P अनुपात Q 2:5 है। अब P गुना Q कितना है, 810 है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ दो रेशियो का गुना है, जबकि हम डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते, इसलिए एक अनुपातिक राशि x मानना पड़ेगा। x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x 5x, यानी p का मान 2x है, q का मान 5x है। अब p 2x हो गया गुने q 5x हो गया बराबर 810 है। 5 दूना 10, x स्क्वायर बराबर 810 हो गया, 10 से कट गया 81 मरतबे, x का मान आ जाएगा √81, x का मान 9 निकल के आ गया। अब कह रहा है q का मान याद कीजिए, तो q का मान कितना है, 5 यूनिट, 5x है, यानी q का मान 5 गुने 9, 9 5 45, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a अनुपात b 9:7 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 512 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी a अनुपात b 9:7 तो दे रखा है, लेकिन a स्क्वायर है यानी a का 2 बार मल्टीप्लाई है, b स्क्वायर है b का 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए x मानना पड़ेगा। भैया एक अनुपातिक राशि x मानते हैं, 9x 7x हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 512 है, तो a का मान 9x का होल स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर बराबर 512, 9 81 x स्क्वायर माइनस 7 7 49 x स्क्वायर बराबर 512। 11 में से 9 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 32 x स्क्वायर बराबर 512 है। 32 इसको कट करेंगे तो ये 16 मरतबे कट जाएगा, x स्क्वायर का मान 16 आया, x का मान कितना आ जाएगा, √16, यानी प्लस माइनस 4 आ सकता है। अब नेक्स्ट, x का मान कितना आया हमें, प्लस माइनस, x का मान कितना आया था, प्लस माइनस 4 आया था। अब ध्यान रखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, x का मान, a का मान पूछ रहा है, a का मान कितना था, 9x था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 गुने 4, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे तो 36 आ जाएगा, a का मान फिर क्या आएगा, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो 9 गुने -4, यानी माइनस 9 चौक 36 आंसर आ सकता है, लेकिन आएगा, लेकिन माइनस ही क्यों लिए, माइनस इसलिए लिए कि ए स्क्वायर 2 बार माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर 2 बार माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, तो प्लस में से प्लस गया, रिजल्ट प्लस ही आएगा, इस वजह से मल्टीप्लाई माइनस का वैल्यू लिए हैं। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं रहता तो माइनस का वैल्यू हम नहीं लेते, प्लस वाला ही वैल्यू लेके चलना पड़ता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि -36 है प्लस 36 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x अनुपात y 3:8 है, 2x और y के व्यक्रम x अनुपात y कितना है, 2:8 है। अब कह रहा है 2x और y के व्यक्रम, यानी 2x का व्यक्रम 1/2x और y के व्यक्रम, y का व्यक्रम 1/y का योग कितना है, 7/72 है। अब देखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले एक अनुपातिक राशि a मान लेते हैं, a यानी 2a इंटू 8a हो जाएगा, 3:8 दे रखा है तो 3a 8a हो जाएगा, 1 2 3 दूना 6a हो जाएगा, 1/y 1/8y a हो जाएगा, 7/72 ये बना। इसका लघुत्तम 8a, 6a का लघुत्तम हो जाएगा 24,
8a लघुत्तम में हो जाएगा 24a। तो देखते हैं 6 चक 24 4 बन रहा है, 8 त्रिक 24 3 बन रहा है, 7/72। 4 3 7/24a बराबर 7/72। ऊपर 7 से 7 कट गया, 24 तिया 72, यानी a का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो a का मान 3 है तो x का मान ज्ञात करना है, जबकि x का मान कितना है 3a, तो 3 गुने 3, x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आंसर ऊपर में 9, ऑप्शन नंबर ई इनका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मन ही मन क्या करेंगे कि मन ही मन हम ये मान लेते हैं x का मान 3 है, y का मान 8 है, 1/2x, x का व्युत्क्रम कह रहा था, y का व्युत्क्रम 1/y हो गया। इस दोनों का योग 7/72 है। अब x का मान 3 है, चूँकि x का मान 3 है तो x के जगह 3 वैल्यू पुट कर दिए, 3 दूना 6। y का मान 8 है तो y की जगह 8 वैल्यू पुट कर दिए, 8 बराबर 7/72। ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू है ये यूनिट में है, यूनिट में, ना कि रियल वैल्यू है। तो 8 6 का लघुत्तम हो जाएगा 24, 6 चक 24, 8 त्रिक 24, 3, इतना यूनिट का मान 7/72 दे रखा है। तो 4 3 7 से 7 गया, 24 तिया 72, एक यूनिट का मान आ गया 3। तो x का मान कितना आ जाएगा 3 तिया ना। पिछले वाला मेथड से ही बना लीजिएगा, ये वाला मेथड उम्मीद करता हूँ कि नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि P अनुपात Q 8:15 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 7/724 है तो Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए P अनुपात Q का मान 8:15 है। हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन गुणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम एक अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, 8x 15x हो गया। ओके, P का मान 8x, Q का मान 15x। उनके व्युत्क्रमों का अंतर यानी 1/P माइनस 1/Q, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, P का उल्टा 1/P, Q का उल्टा 1/Q का मान कितना दे रखा है 7/240 दे रखा है। एक P का मान 8x माइनस Q का मान 1/15x बराबर कितना आ जाएगा 7/240। अच्छा, 15x 8x का एलसीएम लेंगे तो 15 120 x आएगा। तो 15 माइनस 8, 8 से गया 15, 15 माइनस 8, 7/240, यानी 7/120 x, 7/120x बराबर 7/240। 7 से 7 गया 12 दूना 24, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो Q का मान 15x है तो 15 गुने 2, Q का मान 15 गुने 2, 15 दूना 30, आंसर ये बन रहा है, यानी 9 का ऑप्शन बी बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x अनुपात y 3:2 दे रखा है तथा उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग, वर्गों के व्युत्क्रम का योग 13/576 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x अनुपात y 3:2, क्योंकि वर्ग बोल रहा है तो वर्ग का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई है, इसलिए हमें एक यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एक अनुपातिक राशि मानना पड़ता है। a मान लेते हैं तो x का मान 3a हो जाएगा, y का मान 2a हो जाएगा। अब उनके वर्गों के व्युत्क्रम यानी उनके वर्ग यानी 1/x² अब प्लस 1/y², वर्गों के व्युत्क्रम का योग कितना है 13/576 है। तो वर्ग 1/x का मान 3a आया तो 3 तिया 9a² प्लस 1/y² यानी 2 दूना 4a², y का मान 2 है इसलिए 2 दूना 4a² कर दिए, x का मान 3 है इसलिए 3 दिया 9a² कर दिए। आंसर कितना बराबर कितना है 13/576। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 9 चौका 36 a² हो गया, 9 चौक 36 कटेगा 4 ऊपर आएगा, 4 9 36 9 ऊपर आ जाएगा 13/576। 9 4 13 से 13 ही कट गया, 36 से देखते हैं 36 से कितना बार कटेगा, तो भाग दे के देखिए 36 से कितना बार कटेगा 576। तो 36 से 576, 36 एकम 36 और 36 एकम 36, 36 छक्का
2 से 16 यानी ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 16, तो ए का मान कितना आ जाएगा +-4 आ जाएगा। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ए का मान +-4 है, आंसर कौन सा बनेगा। तो एक्स का मान कह रहा था, एक्स का मान क्या है 3a यानी 3 × 4, 4 तिया 12 बन रहा है, एक 12 हो सकता है या 3 4, 3 × -4, 3 × -4 यानी 4 तिया -12 बन सकता है। चूँकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा, और ये प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो प्लस रिजल्ट देगा, तो ये हो सकता है 12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए -12 को टिक किए। लेकिन -12 तभी टिक करेंगे जब स्क्वायर में दिया हो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू प्लस बन जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट व्युत्क्रम बोलता तो हम माइनस का वैल्यू टिक नहीं करते। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। कितना है बॉय गर्ल का रेशियो कितना है 3:2 है। यदि 45 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या क्या है। यूनिट में क्या दे रखा है, रेशियो में क्या दे रखा है 3 लड़का 2 लड़की, जबकि रियल में लड़का कितना है 45। तो 3 यूनिट का मान 45 है, तो 1 यूनिट का मान 15 हो जाएगा, 15 तिया 45, तो 2 यूनिट का मान 15 से गुना कर देंगे, यानी 15 दूना 30, 30 लड़की हो जाएगी। ओके, लड़की कितना 30। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है, यदि उनका अंतर 25 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो संख्या का अनुपात 8:3 है, उनका अंतर हम बोले हैं, कई बार बोले हैं कि रेशियो को रेशियो में जोड़ सकते हैं, रेशियो को रेशियो में घटा सकते हैं, लेकिन रेशियो को रेशियो में गुना नहीं कर सकते हैं। यदि अंतर का मतलब घटाव होता है, तो 8 में से 3 गया 5, 5 यूनिट का वैल्यू 25 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो छोटी संख्या, इसमें देखिए छोटी संख्या कौन है 8 है कि 3 है, तो 3 छोटी है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 × 5, 5 तिया 15, छोटी संख्या क्या आ जाएगा 15 आंसर बनेगा इसका। इसका ऑप्शन आगे होगा, देख लेते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 15 यानी सी बना, यानी आंसर क्या रहेगा सी। दो संख्याओं का योग 108 है और उनका अनुपात 13:5 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 13:5 है, उनका योग 108 है, रेशियो में योग कितना बन रहा है, ये तो 13×5 18 यूनिट बन रहा है, 18 यूनिट बन रहा है, जबकि है कितना 108, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 18 छक 108 यानी 6 आ जाएगा। तो छोटी संख्या क्या है 13 और 5 में छोटी क्या है 5 यूनिट है, तो 5 का मतलब 5 × 6, 5 यूनिट का मान 5 × 6, 6 5 30, 30 यूनिट आंसर बनेगा। 13 का बी 30 आंसर बनेगा। दो संख्या 9:16 के अनुपात में यदि एक छोटी संख्या का वर्ग 81 है तो बड़ी संख्या याद कीजिए। देखिए दो संख्या 9:16 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि छोटी संख्या का वर्ग, अब छोटी संख्या क्या है 9 और 16, 9 16 में छोटी संख्या 9 है, का वर्ग 81 है। ध्यान रखिएगा वर्ग का मतलब होता है कोई भी संख्या का, स्क्वायर का मतलब 81 है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, 2 बार गुना आ गया तो गुना, डायरेक्ट हम इसको गुना नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अनुपातिक राशि मान लेते हैं। मान लेते हैं अनुपातिक राशि a है, तो 9a हो जाएगा, 16b हो जाएगा। दूसरा 9a, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 9a हो जाएगा, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 16a। तो छोटी संख्या इसमें क्या है 9a है, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी 9a × 9a बराबर 81, तो 9 में 81, a स्क्वायर बराबर 81, 81 से 81 गया, a स्क्वायर का मान 1 आया, तो a का मान कितना आ जाएगा 1, a का मान 1। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या क्या है 16a है, तो a का मान कितना है 1, तो 16 × 1 16 × 16 आंसर बन जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a/b 3:5 है, देखिएगा a/b 3:5 है, तो कह रहा है a+7 b+7 8:11। अब ध्यान रखिएगा a+7 और b+7, ध्यान रखिएगा एक कॉन्सेप्ट और आ गया
किसी भी रेशियो को किसी रियल नंबर से नहीं जोड़ सकते हैं। रेशियो को एक नोट लिख लीजिएगा, रेशियो को कभी भी रियल नंबर से नहीं जोड़ सकते हैं। रियल मतलब जो दे रखा है, जो संख्या दे रखा है, जैसे A7 ये रियल नंबर है, ये रेशियो में, तो रियल नंबर में कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं, नहीं जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। जैसे कि A अनुपात 7 है तो A का मान 3 है, 3 7 10 कभी भी नहीं होगा, ऐसे मत कर दीजिएगा 3 + 7 = 10, 5 + 7 = 12, 10/12 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। रेशियो को कभी भी रियल नंबर में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। रेशियो को रेशियो में जोड़ सकते हैं, रेशियो को रेशियो से घटा सकते हैं, लेकिन रेशियो को किसी नंबर से जोड़ नहीं सकते हैं। रेशियो को किसी भी नंबर से जोड़ नहीं सकते हैं, या रेशियो को किसी भी नंबर में घटा नहीं सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा? बनाने का तरीका A/B 3:5 दे रखा है, तो इसको भी एक अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, तो 3x 5x हो जाएगा। अब कह रहा है A + 7 अब B + 7, यानी 3x का मान कितना दे रखा है? 8/11 दे रखा है। तो A का मान 3x + 7, B का मान 5x + 7 8/11। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे और जो आंसर बनेगा वो देख लेते हैं। 11 × 33x + 11 × 7 77, 8 × 5 = 40x + 8 × 7 56, 40 में से 33 गया तो 7x इधर हो जाएगा, 77 में से 56 गया, ये 77, ये 56 को इस साइड लाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, 7 में से 5 गया 2, यानी x का मान 7 या 21 3 आ गया। x का मान कितना आ गया? 3x। तो A + B कर रहा है, A + B, A + B, तो A का मान 3x है, B का मान 5x है। अब देखिए, अब रेशियो को रेशियो में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। A 5x 3x 8x आ गया, 8x का मान कितना है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 3 = 24, यानी आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B इसका रियल मान है। सही आंसर 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A अनुपात B का अनुपात 5:9 है, AB का औसत 28 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। A का B से अनुपात कितना है? 5:9 है। अब एक संख्या एक अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, तब 5x 9x हो जाएगा। अब AB का औसत क्या होता है? नंबरों का योग बट्टा आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यानी जितने नंबर बन रहे हैं उसका योग बट्टे संख्या, यही औसत आ गया। औसत कितना है? 28 दे रखा है। A + B कितना बन रहा है? 5x + 9x बट्टा 2 = 28, तो 9 × 5 = 14x बट्टा 2 = 28, 2 × 7 = 14, 7 × 4 = 28। x का मान कितना आ गया? 4। तो A का मान याद कीजिए, A का मान 5x है, तो 5x × 4 5 × 20, 5 × 5x सॉरी A का मान कितना है? 5x है। A का मान कितना है? 5x है, तो 5x का मान कितना निकला है? 4। A का मान 5x है, तो x का मान 4 निकला है, 5 × 20, यानी A का मान कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर D द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया। आगे है रेशियो मर्जिंग कॉन्सेप्ट है, या रेशियो मर्जिंग कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट कल के वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।